ज्ञान प्राप्त करने का जो सरल साधन है, आप पूछे हैं, आपका प्रश्न है, ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं। लखन भगवान अभी सुना है कि रेचक पूरक कुंभक करो, ये त्रिकुटी भ्रिकुटी मध्य में पिंगला पिंगला सुषुम्ना में गीता घाट के बाबा का है। तो रेचक पूरक कुंभक के द्वारा भी परम सत्य को जाना जा सकता है। अच्छा, अपने आत्मचिंतन के द्वारा भी आत्मा को जाना जा सकता है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति को निरोध करके भी आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मज्ञान माने आत्मा को जानना, है ना। और सत्संग में बहुत काल करिए सत्संगा, तब हो मोह मूल भ्रम भंगा, है ना। तो मोह मूल से जब भंग हो जाए, जड़ से मोह भंग होगा तो आत्मज्ञान हो जाएगा। तो सत्संग के द्वारा भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। पर ये जानना होगा कि वो आत्मा है क्या और ज्ञान क्या है। अभी इस बात को ध्यान से समझिएगा तो आत्मबोध तुरंत हो जाएगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। बोध में ज्ञान में अंतर है। तो आत्मा का बोध अभी हो जाएगा और उससे कुछ ही दूर पर आत्मज्ञान है। तो आत्मा का बोध कि आत्मा है क्या, ध्यान से समझिएगा और चिंतन करते चलिएगा। हजारों बार इस दास यह बात बोल दिया है, फिर से बोल रहा है, जबकि आप प्रश्न कर दिए। गूढ़ प्रश्न है कि आत्मज्ञान का सरल साधन अंत में बता देंगे। तो जानिए कि आत्मा है क्या। वो आत्मा आपको प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं है। वो प्राप्त है आपको। जिस आत्मा को आप खोज रहे हैं वो प्राप्त है, वो ज्ञान भी प्राप्त है, पर अनुभव में क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप चिंतन करना बंद कर दिए हैं। जैसे सोने का कलश यहां रखा हो, 50 ट्रक इस पर माटी डाल दिया जाए, है ना। सबने देखा कि कलश तो सोने का है भी, और 50 ट्रक मिट्टी। तो उस 50 ट्रक मिट्टी को हटाने के बाद चमकता हुआ कलश दिखेगा। तो उस आत्मा पर, उस आत्मज्ञान पर, जबकि आप आत्मा ही हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपना ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। विष्णु से बड़ा कोई अपना है नहीं, नारायण से बड़ा कोई अपना है नहीं, शिव से बड़ा कोई अपना है नहीं। तो उस मिट्टी को हटाने का मतलब काम रूपी मिट्टी, क्रोध रूपी मिट्टी, ईर्ष्या रूपी, डाह रूपी, ईर्ष्या रूपी, जलन रूपी और चंचलता रूपी और ब्रह्मचर्य रूपी, जो ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। और इन सारे मिट्टियों को हटाने के बाद चमकता हुआ आत्मज्ञान आपके सामने वहां पर है ही, कहीं से आना जाना नहीं है, सिर्फ मिट्टी हटा देना। तो आप ही आत्मा हैं। आप इस शरीर में, बताइए आपका नाम क्या है, बोलते जाइएगा। मनीष। वो मनीष कौन है, बोलते जाइए। मैं हूं। ठीक है, मनीष मैं हूं। तो क्या आप किडनी है इस शरीर में, बोलते जाइएगा। तो क्या आंख है आप, या कान है आप, लिवर है, दोनों पैर नहीं ना। मनीष जी को दिखाई, बहुत बड़ा प्रश्न है, मनीष जी को दिखाई। दोनों हाथ, दोनों नाक, दांत हैं आप, ये बाल हैं आप, क्या हैं आप, मन है आप। अगर आप मन होते तो जिसका मन पागल हो जाता है, घूमते भटकते रहता है, वही तो जिंदा है। जब किडनी नहीं है आप, मन नहीं है आप, आंख नहीं है आप, शरीर, लिवर, किडनी ये सब नहीं है आप, तो आप हैं कौन? हु आर यू? आप कौन है? ये जो आवाज आ रही है वही आप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन। वो चैतन्य है, जड़ नहीं है, उसमें चलन की शक्ति है। चैतन्य है, चेतन, अमल, उपसर्ग अ नहीं, मल मतलब गंदगी, उसमें कोई गंदगी नहीं है। आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, आत्मा कैसा है समझिए। अमल, चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, सबको प्रकाशित करता है। आंखों पर, आंख आप नहीं है पर आंखों में देखने की शक्ति वो आत्मा से आता है। आप किडनी नहीं है पर किडनियों को संचालित होने की शक्ति उस आत्मा से ही प्राप्त होता है। आप पैर नहीं है पर पैरों को चलने की शक्ति वो आत्मा राम ही देते हैं। वो इंद्रियों के रूप में वो भोगता है, शरीर के रूप में वो करता है, और आत्म रूप में वो साक्षी है। इंद्रियों से वो कर्म करते हैं, शरीर रूप में वो भोग करते हैं।
क्योंकि शरीर से अगर वो निकल जाएंगे तो सब कुछ रहेगा पर आंखें काम नहीं करेंगी, कान सुनना बंद कर देगा, किडनी फेल, लीवर फेल, अमुआसे पकवासे फेल, मल द्वार मूत्र द्वार सब जाम, खून जमने लगेगा। अर्थात वो आत्मा ही सबको प्रकाशित करते हैं। वो निराकार है, चैतन्य है, अमल है, उसमें कोई गंदगी नहीं, परम शुद्ध विशुद्ध निर्विकार है और वो कण कण में है। जो दशरथ नंदन राम है वही आत्मा राम है, जो कैलाश वाले महेश्वर रूप आत्मा राम है वही आत्मा राम शिव है, वही नारायण है। विभिन्न रूपों में उनका बखान किया गया पर भगवान एक है, आत्मा एक है। आत्मा, आप भी आत्मा है और नारायण भी आत्मा है, पर उनमें परम जोड़ आत्मा लग गया, वो परमात्मा हो गए हैं और आप में परम नहीं लगा है। जब आप साधन के द्वारा अपने आप को चमका लेंगे तो आप में परम विशेषण लग जाएगा। तो हरि का भजे सो हरि का होए, ऊंच नीच पूछे नहीं, कोई आप भी, आपके अंदर वो जग जाएगा। पर वो प्रकट कैसे होगा, इसका उपाय रामचरितमानस से सुन लीजिए, बहुत जगह दिया हुआ है कि नाम निरूपण नाम जतनते जिमी प्रगटत मोल रतनते। नाम जपने से, नाम जप ही सबसे आसान तरीका है। ये ध्यान जप ब्रह्मचर्य प्राणायाम शायद इस कलयुग में भंग हो जाए, पर नाम जप, हाँ, नाम जाप नानका बोलत रहत दिन रैन, जो 24 घंटा बोलते रहता है तो वो पाए परम चैन, परम विश्रांति पाएगा, आत्मज्ञान हो। चलिए नाम जप करके, और ये देखना है कि प्रभु कण कण में है, ये दो विधि आपको आत्मज्ञान के नजदीक ले जाएगा। गुरु कृपा से जल्दी प्राप्त होता है। तो आत्मा शुद्ध बुद्ध निराकार सैदानंद स्वरूप है और वो आप ही है, समझ गए। अब प्राप्ति का तरीका क्या है? क्या है कि सत्य व्रतम सत्य रूपम त्रिसत्य सत्यस्य नेत्रम शरणम प्रपन्ना। उस सत्य स्वरूप परमात्मा के एक एक अंग का ध्यान करना पड़ेगा नाम के साथ, अविनाशी प्रभु का। और ये चिंतन करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं। चमकता हुआ एक सितारा मेरे हृदय चमक रहा हृदय में, उसका चिंतन करिए और खूब गुरु सेवा कर लीजिए। क्योंकि इस धरती पर गुरु, भागवत के एकादश स्कंद में लिखा हुआ है कि मनुष्य को अपने गुरु को ही भगवान मान लेना चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि से परे उस प्रभु को आपने देखा नहीं, गुरु ही प्रभु है, वही आपकी आत्मा है। गीता घाट के बाबा के शिष्यों के लिए वो उसकी आत्मा है, मेरे गुरुदेव मेरे आत्मा है, इनके गुरुदेव इनकी आत्मा। पर विश्वास हो तब, उन्हीं को देखिए कि 4 हाथ हो गया, वो नित्य प्राप्त है आपको, है ना। जिनको आत्मज्ञान हो जाता है वो विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। तो आप नाम जप पहले खूब करिए और नियमित करिए, है ना, चलते फिरते तो होगा। एक निश्चित समय पर बैठ करके नाम जप करिए और रेचक पूरक कुंभक तो करना बहुत जरूरी है। 10 सुबह 10 शाम और 10 दोपहर, 3 नियम, रेचक पूरक कुंभक 10 सुबह 10 शाम 10 दोपहर, और नाम जप और ध्यान। इतना करने से मनुष्य आत्मज्ञान के करीब पहुंचता है। बोलिए आनंद कंद भगवान का जय। सबसे सरल है नाम जप।